नाजरीन आदाब, दक्कन नामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर इतवार दक्कन नामे में हफ्ते की बड़ी खबर पर खुसूसी मुबाहसा करते हैं। आज का हमारा मौजू है गदागरी की सफाई। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। नाजरीन, हैदराबाद पुलिस की जानब से शहर को गदागरों यानी भिखारियों से पाक करने की मुहिम चलाई जा रही है। इन दिनों शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस गदागरों को हिरासत में लेती नजर आ रही है। दरअसल ये पूरी कार्रवाई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हैदराबाद आमद के पेश नज़र की जा रही है। 28 से 30 नवंबर तक हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट मुनक्किद होगी। इस समिट में इवांका ट्रंप शिरकत करेंगी। तेलंगाना हुकूमत ने आइंदा 2 माह तक हैदराबाद के भिखारियों की देख रेख की जिम्मेदारी महकमे जेल को दी है। ये वजह कि हैदराबाद के चंचलगुड़ा और चेरलापल्ली जेलों में भिखारियों के लिए खुसूसी शेल्टर्स बनाए गए हैं, जहां इन्हें 3 वक्त का खाना और कपड़ों के साथ तरबियत भी फराहम की जा रही है। इस पूरे मामले पर बहस के लिए, खुसूसी मुबाहसे के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ए नरसिम्हा साहब, आईजी महकमे जेल और साबिक IAS शुजात अली सूफी। तो आइए मुबाहसे की शुरुआत करते हैं। आप दोनों मेहमानों का खैर मकदम है। शुजात साहब, जिस तरह से सरकार की ये कार्रवाई है, आप भी सरकारी महकमे में रह चुके हैं, जो काम होते हैं भिखारियों को, साबिक में भी जब क्लिंटन का दौरा हुआ और भी दीगर इस तरह की बैनुल-अक़वामी हस्तियों के दौरे होते हैं, भिखारियों का सफाया होता है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इनके बारे में कुछ खास सरकार नहीं सोच पाती। ये भी आपको कैसा लगता है कि इस बार भी सिर्फ आर्जी तौर पर ये काम होगा, या जिस तरह से सरकार काम कर रही है कि उन्हें सिखाया जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और भीख मांगने की जो वजूहात है उस पर गौर नहीं करती? क्या लगता है? देखिए, 2015 में पार्लियामेंट में वज़ीर मुतल्लिक़ा ने यह बयान दिया था कि पूरे हिंदुस्तान में भिखारियों की या गदागरों की जो तादाद है वो 5 लाख से कम है। तो 130 करोड़ के इतने अजीम मुल्क में क्या हम 5 लाख लोगों की बाज़ाबात करे का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं? आपको याद होगा कि 2000 में जब क्लिंटन साहब हैदराबाद आए थे, तो ऐसी ही मुहिम उस वक्त की सरकार ने चलाई थी और फ़कीरों को, गदागरों को इसी अंदाज़ में पिकअप करके आश्रम में रखा गया था। फिर जैसे ही वो चले गए तो फिर वो भिखारी रोड पर आ गए। और अमेरिका में भी, जहाँ से हमारी मेहमान आ रही हैं मिस ट्रंप, उनके मुल्क में भी भीख मांगना बहुत ही आम बात है, भिखारी मौजूद हैं। बल्कि जब भिखारियों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई तो भिखारियों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अंडर दी स्पीच राइट एक्ट उन्होंने कहा कि हमें भीख मांगने का हक़ है, तो अदालत ने उनके उस मुतालबे को कबूल किया। तो जहाँ तक आपका ये सवाल कि इनकी बाज़ाबातकारी हो सकती है या नहीं हो सकती, डेफिनेटली हो सकती है। अगर इन फ़कीरों को इसलिए गिरफ़्तार किया जा रहा है कि वो सड़कों पर ट्रैफिक में खलल पैदा कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा बड़े अदब से, 5 साल में, 2 साल में, 4 साल में भी कुछ वोट मांगने वाले फ़कीर हमारे मुल्क के कोने कोने में फैल जाते हैं और उनके इस फैलाव की वजह से ट्रैफिक भी जाम होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई जो है हामिला औरत की ज़चगी हो जाती है सड़क पर, तो वो भी एक गलत काम कर रहे हैं और फ़कीर भी गलत काम कर रहे हैं जहां पर ट्रैफिक को जाम करने का जहां तक सवाल है। तो फिर दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ फ़कीरों के खिलाफ कार्रवाई करके आप ये पिक्चर पेश करना चाहते हैं कि हमारा मुल्क फ़कीरों से पाक साफ है। अरे, अमेरिका जैसे मुल्क में, कनाडा जैसे मुल्क में, फ्रांस जैसे मुल्क में और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में भिखारी मौजूद हैं और वो भिखारियों को कबूल भी करते हैं। तो हम भी कुछ ऐसा मेकानिज़म शुरू करें, ऐसा मेकानिज़म मुतारिफ़ करवाएं जहाँ पे भिखारी भी हों और देने वाले भी हों, क्योंकि ये जो हमारी मईशत है, हमारुखी मईशत है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो ठीक है, लेकिन सरकार की एक शुरुआत हो सकती है। शुजात को करना चाहिए। नरसिम्हा साहब भी हमारे साथ हैं, IG जेल हैं। नरसिम्हा साहब, आपका अपना काम, सरकार ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, पहले तो ये साफ कीजिए कि महकमे जेल को जिम्मेदारी दी गई, इन्हें रखा कहाँ जा रहा है? क्या स्पेशल शेल्टर बनाए गए हैं या फिर जेल में कोई अलग जगह है, जेल में ही रखा जा रहा है? नहीं, ये फ़कीर लोगों को हैदराबाद में फ़कीर लोगों को पूरा एराडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट एक जीवो निकाले। वो जीवो निकालने के बाद
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी जेल डिपार्टमेंट को दे दिया। जेल डिपार्टमेंट में जेल में नहीं रख रहे लोगों को, जेल के बगल एक और एक हमारा स्ट्रक्चर है, एक शेल्टर है। वो शेल्टर में और मर्द लोगों के लिए चंचलगौड़ा जेल में दे दिया, औरत लोगों के लिए चर्लपल्ली में जेल में वो लोग हम इंतज़ाम रखे। अब वो आज हमारा कैपेसिटी 200 लोगों को रखने के लिए चंचलगौड़ा जेल में है, चंचलगौड़ा जेल में फैसिलिटी है, और औरत लोगों को कम से कम 150 लोगों को रखने के चर्लपल्ली में है। ये पूरा अपन क्या समझ रहे बोलो तो, हम ये फ़कीर लोगों को पूरा हैदराबाद शहर में निकालने के लिए ये परमानेंट प्रोग्राम के लिए हम बनाया, परमानेंट। अब जेल में हम जो जो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर रहे, इधर देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसीज जो प्रोग्राम्स बनाया, जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट जो प्रोग्राम्स एंड जो पॉलिसी बनाया, वो पूरा प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ये पूरा फकीर लोगों की भी हम वो लोगों को ट्रांसैक्शन कर रहे। कैसा बोलो तो सर्व शिक्षा अभियान है, ये लोगों को सब लोगों को पढ़ा रहे। पहले नंबर 1 पढ़ाने के लिए पूरा वो लोगों को, पहले वो लोगों का सेल्फ एस्टीम आगे बढ़ाना, उसका पर्सनालिटी सुधारना। हमारा काम क्या है, जेल का काम बोलो तो सुधारने के लिए है। ये सुधार का घर हो गए। वो भीख मांगते हैं ना, वो भीख नहीं मांगना, तुम परिवार से रहना, भीख मांगो तो तुम अंडर एस्टिमेट करते। पूरा वो लोगों को साइकोलॉजिकल क्लासेस भी हम ले रहे। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी उस्मान यूनिवर्सिटी की, उसका LP ले रहे। ये लोगों को पूरा हम लोगों को पूरा, आप भी देखिए, आप लोगों की प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम लोगों को बुलाया, हमारा DG साहब VK सिंह साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, उस दिन आप लोगों भी आया। देखो हमारा जेल में अब जेल नहीं, हमारा ये आश्रम, उसका नाम हम क्या बनाए बोले तो आनंद आश्रम। आनंद आश्रम में हम पूरा वो लोगों को हॉल फैसिलिटीज दे, पलंग सोने के लिए पलंग दे दिया, बेड दे दिया, और TV फैसिलिटीज दे दिया, खाने के लिए पीने के लिए पूरा इंतजाम करें। क्यों? लेकिन नरसिम्हा साहब, एक चीज ये है, आप लोग काम तो कर रहे हैं और प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी है। सवाल यह है कि इवांका ट्रंप के वापस जाने के बाद क्या लगता है कि हैदराबाद में ये जो भीख मांगने वाले लोग हैं, इन्हें आप ये सारी तरबियत देंगे, सब कुछ सिखाएंगे, फिर इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, या फिर मुस्तकिल तौर पर यानी हमेशा के लिए इन्हें कुछ काम दिया जाएगा? महकमे जेल को या आपके डिपार्टमेंट को कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि ये लोग दोबारा सड़कों पर ना आए? अच्छी बात। ये ग्लोबल समिट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं है, और इवांका ट्रंप आ रहे उसके लिए नहीं है। ये हम परमानेंट सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए हम सोचे, हमारा डिपार्टमेंट DG साहब सोचे, हमारे से डिस्कशन करे, ये पूरा परमानेंट करना, ये यूनिवर्सल रहना, एक कंटिन्यूस प्रोग्राम है। अब इवांका मैडम आके चले जाते, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप अब नवंबर में लास्ट वीक में चलता, इसके लिए हम नहीं बनाए, उसके बारे में भी हम नहीं सोचे। ये क्या करना, ट्रैफिक में, ये जंक्शन में ये लोगों नहीं रहना, ये लोगों को पूरा सुधारने के लिए हम ये पूरा परमानेंट, अपना चंचलगौड़ा जेल कैसा परमानेंट है, ये भी ऐसे ही परमानेंट रहेगा। ठीक वैसा परमानेंट के लिए हम जीवो लाया, ये उसके लिए एक ऑफिसर भी जिम्मेदार रखे, पूरा सिस्टम बनाया। लेकिन नरसिम्हा साहब, ये भी बताया गया कि 2 महीने की जो है इन्हें ट्रेनिंग देंगे, 2 मंथ का इनको ट्रेनिंग होगा। क्या 2 महीने की ट्रेनिंग में आप ये सारी चीजें कर पाएंगे, और उसके बाद ये जो भीख मांगने वाले लोग हैं 2 महीने के बाद रोजगार से लगेंगे इनके लिए, और आगे क्या प्लानिंग है आपकी? 2 महीने में ये कंप्लीट होगा आप जो करना चाह रहे हैं? वो प्लानिंग ज़्यादा नहीं, 2 महीने 3 महीने वैसे नहीं है जी। जो बोलो तो ये कंटिन्यूस प्रोग्राम है, बोलो तो ये लंबे प्रोग्राम्स है। बोलो हम ये लोगों को क्या कर रहे हैं, अब डेली वर्क भी दे रहे। हमारा पेट्रोल पंप्स, अब हमारा हैदराबाद में हमारा 6 पेट्रोल पंप्स है, इंडस्ट्री से, ये लोगों को उधर हम काम भी दे रहे। काम करने के बाद वो लोगों को पैसे भी दे रहे। वो लोगों को अब गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, देखो हरितहारम प्रोग्राम है, हरितहारम प्रोग्राम को डेली वो लोगों को बाहर निकाल रहे, साफ सफाई करना, नंबर 1 ये प्लांटेशन है ना, प्लांटेशन भी वो केयर करना, वो पूरा दे रहे। ये परमानेंट प्रोग्राम, वो लोगों को काम भी सिखा रहे, तो काम भी सिखा रहे। और आप क्या पूछे बोलो तो 2 महीने के वास्ते नहीं, 2 महीने ये लोग थोड़ा लोगों आ रहे, उसका परिवार आते नहीं साहब ये गलत हो गया, हमारा फैमिली का मेंबर है, ये गलत काम करे, भीख मांगना गलत है, मुझे हमारे पहले मालूम नहीं रहते थे, हम इसको हमारा फैमिली मेंबर है, हम ले जाते बोल के आ रहे। तो हम क्या बोल रहे वो लोगों को, एक बॉन्ड है हमारे पास, एक बॉन्ड में साइन करना, दोबारा इन्हें गलत काम नहीं करना। अगर करे तो अपना प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट है,
वो प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट में उसको क्राइम भी बुक करके फिर वही चंचलगुड़ा जेल को हम भेज सकते। लेकिन सर इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? नरसिम्हा साहब, आप जैसे बता रहे बॉन्ड पे साइन होगा फिर दोबारा वो नहीं आएगा, इसकी मॉनिटरिंग आपके पास कुछ प्लान है? मॉनिटरिंग होगी, ये दोबारा आदमी नहीं आएगा सड़क पर भीख मांगने के लिए? पूरा सिस्टम है। पूरा कैसा सिस्टम है बोलो तो बायोमेट्रिक सिस्टम एंड आधार लिंक्ड, ये प्रोग्राम चल रहा। पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम आधार लिंक प्रोग्राम करके पूरा चला रहे, वैसे चला रहे। बोलो तो पूरा कंप्यूटराइज हो गए। पूरा कंप्यूटराइज में कहीं तो भी उसका लिंक होता ना आधार से, और उसको पकड़ गए थे ऐसी पूरा टैली करने के बाद ये दोबारा ये ने भीख मांगी, चलो चले जाए, फिर उसके ऊपर हम पुलिस को कंप्लेंट देते। जब एक एक्ट भी है, प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट भी है, उसके अनुसार से लोगों को सजा भी गिरता। ठीक है, लेकिन जैसा शुजात साहब बता रहे हैं कि साहब ये उनका हक है भीख मांगना, ठीक है, और दुनिया के कई ममालिक में ये चीज़ है, तो ये चीज़ यहाँ हिंदुस्तान में भी लागू हो सकती है। शुजात साहब ने जो सवाल उठाया कि आप उनको उनके हक से महरूम कर रहे हैं, रोक रहे हैं। नहीं, बेगिंग इज नॉट ए राइट। बेगिंग इज नॉट ए राइट। बेगिंग बोलो राइट टू लाइफ इज नॉट ए राइट। बेगिंग इज नॉट ए राइट। जी शुजात साहब, व्हाट अबाउट राइट टू लाइफ? नहीं, ये गलत है। बेगिंग इज नहीं। बेगिंग इज नॉट ए राइट। नरसिम्हा साहब की अपनी मजबूरी है, वो एक आईजी है, गलत है, ये क्राइम भी है। नहीं, पुलिस के प्रिजन्स के आईजी है नरसिम्हा जी, और उनको पूरा हक है वो भी गलत डिफेंड करें। मैं गलत नहीं कर रहा हूं। एक भिखारी का मतलब ये हुआ कि वो खुदकशी करने के बजाय भीख मांग रहा है, तो आप उसको जिंदगी का जो हक है वो तो नहीं दे पाते, बल्कि भीख मांगने का भी हक छीन लेंगे, तो हम हिंदुस्तान को वेलफेयर स्टेट कैसे कहेंगे? हम आम शहरियों की आज़ादी छीन रहे हैं। अब हद तो ये हो गई कि हम फ़कीरों की भी आज़ादी को छीन रहे हैं, और रोटी को खाने की जो उनकी अपनी आज़ादी है, जीने की जो उनकी आज़ादी है, उसको आप छीन रहे हैं। अगर आप उसको जेल में डाल रहे हैं कि भाई तुम फिर से भीख मांग रहे हो, तो ये बात गलत होगी ना। अगर आप उसकी सिचुएशन को, उसकी सूरत हाल को, उसकी मईशत को मुस्तहकम करते हैं और उसको जो है किसी स्कीम से जोड़ते हैं, किसी स्टाइपेंड से जोड़ते हैं, किसी दवाखाने से जोड़ते हैं, और उसके बाद जो है उसकी गलत हरकत पर कमर तोड़ने की बात करते हैं, तो मैं उसको कबूल करूंगा। आप कोई इंप्रूवमेंट लाए बगैर गरीब लोगों को, गरीब जब भीख मांगता है तो वो उसको अंदाजा है कि वो गलत काम कर रहा है। नरसिम्हा साहब वही तो बता रहे हैं कि एक लंबा प्लान इनके पास है, ठीक है, एक तवील प्लान है जिसमें वो सारी चीज़ें तय करेंगे कि उसको कैसे कैसे एजुकेट करना है, क्या क्या उसके लिए बेहतर हो सकता है। और भी सवाल होंगे, आप दोनों हमारे साथ जो जुड़े रहें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और भी सवाल आप दोनों मेहमानों से। वक्त है एक ब्रेक का। द नावे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज खास पेशकश में आप देख रहे हैं गदागरी की सफाई। दो खास मेहमान नरसिम्हा साहब और शुजात साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरसिम्हा साहब, जिस तरह से आपने कहा कि एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, लेकिन सवाल ये है कि भीख मांगने वालों में उसमें नौजवान भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, बूढ़े भी हैं। कैटेगराइज कैसे आप करेंगे, उन्हें किस तरह से डिवाइड करेंगे, क्या काम कैसे लिया जाएगा और वो उस काम पे लग जाए? क्या आपके पास प्लान है इस तरह का? उसमें बुढ़े लोगों भी है जी, और थोड़ा हैंडीकैप, फिजिकली लंगड़े भी है, और लेडीज भी, फेलोज भी है। हम क्या करते बोलो तो लेडीज भी है, एक कैटेगरी है। कैटेगरी पहले करे, पहले मर्द लोगों को, औरत लोगों को कैटेगरी करके, मर्द लोगों के लिए चंचलगुड़ा रखे, औरत लोगों के लिए चल्लपल्ली रखे। और आप सेकंड क्वेश्चन क्या पूछे बोलो तो, और यंग फेलोस है, जवान नौजवान है, और बुढ़े लोग हैं, लंगड़ा है, ये लोगों को भी हम क्या कर रहे हो तो फिजिकली चैलेंज, ये लोगों के लिए सेपरेट बोलो तो सेपरेट सिलेबस बनाया, तो उसके बारे में सेपरेट काम भी वैसा बनाया। क्यों बोलो तो जो नौजवान है वो लोगों को काम के लिए हम पेट्रोल पंप को भेज रहे, डेली पेट्रोल पंप को भेज रहे, वो पेट्रोल पंप में काम करना 4 घंटा 3 घंटा काम करे तो उसको पैसे भी दे रहे डेली, उसका अर्निंग भी अपन हम बता रहे। और दूसरा
ये लंगड़े लोग रहते हैं, मेंटल बुढ़े लोग हैं ना, जी। ये सफाई करने में हमारा प्लांटेशन है, वो प्लांटेशन पानी डालना और ग्राउंड्स भी क्लीन करना डेली, ये भी हम कर रहे हैं। और तीसरा बात क्या बोलो तो ये लोगों के लिए और बाहर जाने के बाद जीने के लिए ये लोगों को स्किल इंडिया में थोड़ा वर्क्स वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम ये भी बताने के लिए हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहे। वो भी कैसा बोलो तो प्लम्बिंग करे तो प्लम्बिंग का बताते, और इलेक्ट्रिशियन बोलो तो इलेक्ट्रिशियन बताते, और सैनिटेशन बोलो तो सैनिटेशन बताते। और ये थोड़े ट्रेड्स लोगों आपके पास लोग पूरे भी है तैयार हैं हमारे जेल पास, में? एक पूरा तैयार है। जो जेल में हम सिखा रहे, स्टील फर्नीचर है, वुड फर्नीचर है, और टेलरिंग है, पूरा है, सोप मेकिंग है, फिनाइल मेकिंग है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पूरा हमारे पास है। थोड़ा एजुकेटेड, और आपको एक हमारा पास एक भीख मांगने वाला एक बच्चा है, उन्हें बीकॉम ग्रेजुएट है, उन्हें क्यों करे बोलो तो उसका पूरा लाइफ हिस्ट्री हम ले लिया। उन्हें क्या बोल रहे बोलो तो उन्हें फिजिकली चैलेंज्ड है, उन्हें क्यों करे बोलो तो हम पूछे तो उसको कोई भी नौकरी नहीं दे रहा। उन्हें बाहर उसका पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब, बिल्कुल गरीब है। अरे हम पूछे बिल्कुल गरीब है तो क्यों भीख मांगना, तुम काम करना, नहीं तो नौकरी के लिए लड़ाई रहना, नौकरी के लिए कैसे तो भी ऑर्गेनाइजेशन जाके रिक्वेस्ट करना। उन्हें पूरा उसको गलत हो गए, हमारे पास आ गए। उन्हें बीकॉम पढ़े, अच्छा उन्हें इंटेलिजेंट भी है, वो उसको हम क्या कर रहे बोलो तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको हम आउटसोर्सिंग में जॉब दे रहे। ठीक ठीक। सुजात साहब, जिस तरह से नरसिम्हा साहब बता रहे हैं कि इसमें कैटेगरीज है, ट्रेड है, सारी चीजें हैं, यानी एक तरह से मुस्तकिल प्रोग्राम सरकार का है, ठीक है। लेकिन एक चीज सिक्योरिटी को लेकर है नरसिम्हा साहब, आपसे भी मेरा सवाल है, और सुजात साहब, जो नौजवान हैं भीख मांगने के मामले में, जैसा कि उन्होंने कहा ग्रेजुएट है, एक आध केस इस तरह का आया होगा, लेकिन अब हमें इनका बैकग्राउंड भी चेक करना होगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी होते हैं, कुछ लोग भीख के नाम पर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी इनकी होती है। तो ऐसे में सरकार कैसे कर पाएगी शुजात साहब? देखिए, ये एक बहुत बड़ा कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। जैसे अभी 2000 जो है फ़कीरों को आप ले आए आश्रम में उनको आपने रखा, लेकिन अब भी सड़क पर 2000 की नई खेप पहुंच चुकी है, भीख मांग रही है, कार के सामने खड़ी भीख मांग रही है। और कभी कभी जो है गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन फिर डर होता है, खौफ होता है कि किसी शायर ने ये कहा था कि अमीरों कुछ ना दो, ताने तो ना दो तुम फ़कीरों को, ज़रा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा जी। तो मेरा अर्ज़ करना ये है कि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। और ये मैं नरसिम्हा जी से एक बात का इख्तिलाफ करूँगा कि अगर ये कोई जो है ना ट्रम्प की बिटिया आने की वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर इसके टाइमिंग वही क्यों है जिस वक्त क्लिंटन आए थे तब भी ये मुहिम चली थी, अब ये मिस ट्रम्प आ रही हैं तो अब भी यही मुहिम चल रही है। तो इससे लगता है कि सरकार की नीयत में खोट है, वो सिर्फ दिखावा करना चाहती है, एक कॉस्मेटिक एक्शन लेना चाहती है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। नहीं, लेकिन शुजात साहब, नरसिम्हा साहब का ये कहना है कि वो तो चूंकि सरकार के नुमाइंदे नहीं है, उनको जो दिया गया है काम बस वही कर रहे हैं। नरसिम्हा साहब, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है, टाइमिंग ऐसी है कि इसी वक्त आप ये सारे काम कर रहे हैं, अगर आप इस पे बोल सकते हैं तो आपकी मर्जी। इधर ये साहब साहब बोल रहे हैं, इसके बारे में अभी पहले में ग्लोबल समिट एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा, अब आने का है, और युवांग मैडम भी आ रहे, उसके वास्ते हम काम नहीं कर रहे। नंबर 1 ये पक्का है। नंबर 2 क्या बोलो तो ये कॉस्मेटिक प्रोग्राम नहीं है। बोलो तो हमारा जेल तो पक्का है, हमारा जेल तो पक्का रहते। जेल कैसा रहते हम बोलो तो पहले ये फकीर लोगों को देखने का जिम्मेदार किसको रहते थे बोलो तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन रहते थे। हम क्या करें, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा डीजी साहब वीके सिंह सब सोचे चलो अपन करेंगे, ये फकीर लोगों का थ्रेट ज़्यादा, मेनेस ज़्यादा है, ये लोगों को कैसा करना बोल के हम मीटिंग रख के ये पूरा परमानेंट प्रोग्राम बनाने के लिए हम सोचे। अब जो साहब बोले ना ये कॉस्मेटिक प्रोग्राम है, ये 1 महीने के बाद चले जाते हैं, पूरा खत्म होता है, ये पक्का गलत है। हम पक्का परमानेंट जेल कैसा चंचलगुड़ा जेल और चल्लापल्ली जेल कैसा चल रहे ये भी वैसा। लेकिन शुजात साहब का एक सवाल ये भी है नरसिम्हा साहब कि जो पुराने आपने लोगों को हटा तो दिया सड़कों से, नए लोग फिर भर्ती हो गए, नए लोग फिर दिखाई देंगे, तो कैसे इसका मुकाबला करेंगे आप?
इधर सुनो, एक ही बात है, नए लोगों हारे, नया लोगों हारे, पुराना लोगों भी हारे। ये पूरा लोगों को पहले क्या करना बोलो तो, ये शेल्टर होम हम क्या बना रहे बोलो, शेल्टर होम नहीं बना रहे। एक शेल्टर होम रहना, एक एजुकेशन सेंटर होना, दूसरा इन्वेस्टमेंट सेंटर होना, और फोर्थ वन मोरालिटी, वो लोगों को साइकोलॉजी काउंसलिंग होना, उसका ऑल मीन्स ऑफ डेवलपमेंट पूरा सुधारने के लिए हम बनाए, रास्ता बनाए। ओल्ड शेल्टर होम में खाना दे के वो हम नहीं छोड़ रहे, पूरा उसको इंसान जैसा जीने के लिए हम पूरा ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं वो लोगों को। ठीक है, नए लोग जो आ रहे हैं, नए लोगों को आप कैसे रोकेंगे नरसिम्हा साहब? सवाल ये है। नए लोगों की भी अब जो आपको एक सवाल हम दे रहे हैं। अब सिटी में हम 20 दिन हुआ हम पूरा ये फकीर लोगों को पकड़ के ला रहे, हमारा पास रख रहे। ये 20 दिन में आप देखो, आप कितना डिफरेंस दिख रहा सिटी में, पूरा जंक्शन में पूरा वो लोगों कम हो गए, पूरा कम हो गए। शुजात साहब, एक समाजी तौर पर ये सरकार का अपना काम है, जैसा कि नरसिम्हा साहब कह रहे हैं कि ये परमानेंट काम है, ठीक है, वक्तिया नहीं है, लेकिन समाजी जिम्मेदारियां कितनी अहम है कि लोग चूंकि दे देते हैं, ठीक है, जहां सिग्नल है, जंक्शन है, इस तरह की, समाज की भी कितनी जिम्मेदारी है इसमें अपना रोल अदा करें? शुजात साहब। यस, समाज का भी आप समझ, समाज की जिम्मेदारी है। नंबर 1 वो लोगों भी जो भीख मांगते हैं वो लोगों को नहीं देना। नंबर 2, नंबर 3 अपन भी वो एनजीओस है, इधर सुनो जी, इंटेलेक्चुअल्स है, एनजीओस है, ये पूरा सेंसिटाइज करना। हम लोगों में एक प्लान भी कर रहे, एक साइकिल मोटर रैली भी निकालने के लिए हमारा डिपार्टमेंट, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हम प्लान कर रहे, पूरा सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस ये प्रोग्राम बनाने के लिए हम भी सोच रहे। बोलो तो ठीक है, आपका प्रोग्राम बन रहा है और आप जो कुछ कर रहे हैं कर तो रहे हैं। शुजात साहब, समाज की कितनी जिम्मेदारी है, क्या मैसेज देंगे कि क्राइम भी कम हो और ये भिखारियों का रास्ता भी बंद हो? देखिए, जहां तक सवाल अवेयरनेस का है, गीता में, रामायण में, कुरान करीम में, गुरु ग्रंथ में, बाइबल में, सारी किताबों में ये तलखीन की गई है कि भीख मांगना सबसे बड़ा गुनाह है। कितना ही कमज़ोर आदमी हो मजहबी एतबार से, उसे ये बुनियादी बात का पता है, लेकिन उसके बावजूद, जैसे खुदकशी करना हराम है, उसके बावजूद खुदकशी होती है। तो लोगों को आइडिया है कि भीख मांगना बहुत बुरी बात है, हकीर बन जाता है आदमी, लोगों की नज़रों में जलील हो जाता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि खुदकशी करने से बेहतर यह है कि हम हाथ फैलाएं, तो वो भीख मांग रहे हैं। मेरा अर्ज़ करना ये है कि जितने भी आश्रम जेलों में खुलेंगे, क्या वो आने वाले दिनों में बस होंगे? अभी हमारे जेलों में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान की जो जेलों में जो इस वक्त पोजीशन है, वो इतना बुरा पोजीशन है कि जगह नहीं है कैदियों को रखने की। खाना खिलाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ रहा है सरकार को। कई जगह पर कटौती की जा रही है और कई जगह पर कोशिश की जा रही है कि जेल में ना आए और वहीं पर कुछ फैसला हो जाए, वहीं से लोग चले जाएं। ये सारी बातें हो रही हैं। तो आप एक नया चैलेंज कबूल कर रहे हैं, उनको लाके आश्रम में उनको रिफॉर्म करने का। रिफॉर्म मुश्किल पेश होगी सरकार को, इस चीज के लिए मुश्किल जरूर होगी, लेकिन हैदराबाद में फिलहाल ये शुरू हो रहा है। प्रोग्राम देखेंगे ये क्या रंग लाता है और इसकी तस्वीर किस तरह से सामने आती है। आप दोनों मेहमानों ने सारे पॉइंट्स रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मौजू पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।